Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, राजनीतिक परिदृश्य ऐसा लगता है कि भारत के अंदर परमानेंटली चेंज हो गया है। नियर फ्यूचर में तो या नियर टर्म में तो कोई मुझे ऐसी उम्मीद नजर आती नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बदलाव हो रहे हैं, बीजेपी उन बदलावों को उस दिशा में ले जाने में सक्षम हो गई है जहां वो ले जाना चाहती है। विक्टर ऑर्बन की स्टोरी रिपीट हो रही है। अभी तो यहां तो चल रही है। जो हंगरी के पीएम थे, जो उन्होंने किया था वही मोदी जी कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी उनका है, सुप्रीम कोर्ट भी उनका है, कार्यकर्ता भी उनके हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उनकी है, सब कुछ उनका है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। खुश भी हो सकते हैं कि हाँ, हमने बंगाल को जीत लिया तो हिंदुस्तान को जीत लिया है, अच्छी बात है। और जो नतीजे हैं वो उसी दिशा में हमें रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। 200 से ज्यादा सीटें, ये तो 199 लिखा है, लेकिन टोटल 200 से ज्यादा सीटें। तृणमूल कांग्रेस 70-80 के आसपास। बाकियों की तो खैर कोई हस्ती नहीं है, काउंट कर रहे हैं बेकार है। 5% का करीब 4.5 से 5% का वोट का डिफरेंस। लेकिन सबसे बड़ा परिदृश्य यहां से निकलता है कि आप जहां तक नजर जाती है, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ सैफरन कलर नजर आता है बंगाल में। नॉर्थ बंगाल हो या सेंट्रल बंगाल हो, साउथ बंगाल के अंदर कुछ एरियाज को छोड़ दो, सिर्फ कुछ एरियाज को, जिसमें कि आप कह सकते हो कि नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर, जो पतली सी रेखा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों, और थोड़ा सा एरिया कैलकाटा हावड़ा का, प्लस थोड़ा एरिया बर्दवान और बांकुरा का। दैट्स ऑल। बाकी कुछ बचा ही नहीं। यहां पर सब कुछ स्वाहा हो गया। जी हाँ, यहां पर तो खैर डबल मैप है, लेकिन ये कहानी है। लेकिन तमिलनाडु की कहानी वो भी विचित्र है। टीवीके की 106 से लेकर 110 के बीच में सीटें, ये थोड़ी देर पहले की ट्रांसपेरेंसी है। इस पे अभी लीड्स प्लस विनिंग्स काफी चीजें आ जाती हैं। यहां भी करीब करीब 35% वोट टीवीके को मिलते हैं, सुपरस्टार विजय को, जिन्होंने पूरा का पूरा परिदृश्य बदल के रख दिया। और ये पर्पल कलर टीवीके पार्टी का, यानी कि सुपरस्टार विजय का। यानी कि एक किस्म से कहा जाए, नॉर्थ चेन्नई हो या नॉर्थ क्या कहते तमिलनाडु हो, वेस्ट तमिलनाडु हो, सेंट्रल तमिलनाडु हो, साउथ तमिलनाडु हो, डेल्टा हो, हर जगह उनका प्रभाव। भारत की राजनीति में कुछ शिफ्ट आ रहा है, जहां ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा भारत सैफ्रॉन हो चुका है। वहीं दक्षिण में लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनका सूरज डूब गया। एलडीएफ के हारने के साथ ही अब भारत में कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं है। डीएमके पार्टियों का सूरज डूब गया। ये बड़ा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट है और एक नया सितारा आता है, सुपरस्टार विजय। नए नए वादे, नई इमोशंस, और उसके बाद भय से मुक्ति बंगाल। कहने को बहुत कुछ है, 200 से ज्यादा सीटें, बहुत बड़ा शिफ्ट है, मैं आपको बताऊं। और असम के अंदर जो पोजीशन थी बीजेपी की और मजबूत हो गई है। बाकी पौंडीचेरी जैसा था वैसे ही है, कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, पौंडीचेरी में एक आश्चर्यजनक विक्ट्री सुपरस्टार विजय की भी है। उसको भी 2 सीटें मिली है पौंडीचेरी के अंदर। तो कोई ये ना समझे कि उसकी जीत सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित है। टीवीके को 2 सीटें पौंडीचेरी में भी मिली हैं। खैर, वो अलग कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा मजबूत किया है। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर अभी मध्यावधि चुनाव हो जाए तो एनडीए 400 सीट ले जाएगी। पर कुछ निष्कर्ष हैं जिसके बारे में बात करनी थोड़ी सी जरूरी है। ममता हारी है, लेकिन ममता लड़कर हारी है। जुझारू रूप से सड़कों पे उतर के उसने संघर्ष किया है। पूरी सरकारी मशीनरी को फेस किया है, जिसमें चुनाव आयोग था, सुप्रीम कोर्ट था,
इनकी ब्यूरोक्रेसी थी, इनकी पुलिस फोर्सेस थी, इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उस अकेली औरत ने इनको फेस किया भाई। तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि पूरी फौज उसके ऊपर टूट पड़ी थी भारत की कि तुम हारोगी कैसे नहीं। मोदी सरकार जीत तो गई है, पर शायद इस जीत में उनकी हार भी है कि एक औरत को हराने के लिए आपने पूरे भारत की फौज को उतार दिया, पूरे भारत की मशीनरी को उतार दिया, पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत का चुनाव आयोग को भी उतार दिया। कुछ कसर नहीं छोड़ी आपने वहां पर कि दमन की कोई ऐसी पराकाष्ठा तक ना पहुंच सके। आप हर लिमिट तोड़कर वहां चले गए, आप जीत गए। लेकिन इसके अंदर लेसन्स तो छुपे हुए हैं। चीजें कुछ समय के लिए परमानेंटली तो बदली हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है ना कि आप जमीन पे कहां नजर आते हो, मुझे आप बताओ ना। इस चुनाव के अंदर जो रैलीज हुई हैं उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहां नजर आए? दो चार इक्का दुक्का रैली जो असम में कर दी या साउथ में कहीं कर दी या फिर बंगाल में कर दी, क्या रैली की आपने बताइए ना। राहुल तो फिर थोड़ा बहुत संघर्ष करते नजर आते भी हैं रोजाना, लेकिन बाकी तो सारी कांग्रेस जो है वो एयर कंडीशन कैबिन्स में बैठी है और मजे कर रही है और इंतजार करती है कि मुझे कोई राज्यसभा का टिकट मिल जाए। जमीन पर उतरकर काम करने वाले लोग बचे नहीं हैं। आप ढूंढो तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे या रेवंत रेड्डी जैसे लोग जो जमीन पे उतर के काम करते हैं आपको मिलेंगे नहीं कांग्रेस में। नॉर्थ इंडिया में तो उनकी नस्ल ही गायब हो गई है, असम के अंदर भी गायब हो गई है। गौरव गोगोई अकेले क्या करते, थोड़े बहुत लड़ रहे थे, लेकिन बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। और बंगाल में तो हुए न हुए एक बराबर थे। तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में तो होप नहीं है, लेकिन मिडिल टर्म में हो सकता है कुछ सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद हो सकता है कांग्रेस छोटी मोटी वापसी करे अगर वो करना चाहे। लेकिन उन्हें जुझारू बनना पड़ेगा। अगर वो जुझारू बनने को तैयार नहीं है, सड़क पे आके बीजेपी की जो राजनीति है, अगर उस पैराडाइम के अगेंस्ट वो खड़े नहीं हो सकते, तो फिर वो अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस एज ए पार्टी नाम रह जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पन्नों के ऊपर। हकीकत में एक एक करके स्टेट्स उनसे छीनते चले जाएंगे। शुक्रिया आपका।